सुमन जैसे शुद्ध सुगंधी जीवन की हो चाहना, भक्ति श्रद्धा से छलकती हृदय की संवेदना, चेहरे की मुस्कान से प्रसन्नता को बांटना, सकल जीव के हित की मनोकामना, कामना कामना। भोपावर तीर्थ वर्तमान समय का भोपावर अतीत का अत्यंत सुंदर एवं वैभवशाली नगर था। इसका प्राचीन नाम भोजकुट नगर था। इस नगर की स्थापना श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के भाई रुक्मण कुमार द्वारा की गई थी। यह तीर्थ शांत और सौम्यता लिए हुए किसी भी साधक के लिए अनुपम वरदान से कम नहीं है। गुजरात का दुनिया भर में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है, उसी के अनुरूप इसका निर्माण किया गया है। संघ जब तीर्थ पर पधारता है तब कई तीर्थों में ढोल नगाड़ों के साथ संघ का स्वागत होता है, लेकिन सामान्य दर्शनार्थ करने आने वाले यात्रियों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत सत्कार करने का दृश्य सिर्फ आपको भोपावर तीर्थ में ही देखने को मिलेगा। जब तू नहीं था, कुछ नहीं था, तू मिला, दुनिया मिली। प्रभु तू मिला, लगता है दुनिया भर की सब खुशियां मिली। अब और कुछ भी ना मिले तो ना मिले, परवाह नहीं, तू साथ रहना हर कदम हर दम, मेरी आशा यही। समय के पहियों के नीचे यह तीर्थ अनेक बार आक्रमणों का साक्षी रहा है, किंतु अनेक हमलों के बावजूद अधिष्ठायक देव रक्षित अद्भुत कायोत्सक मुद्रा वाली प्रतिमा जी अखंड एवं सुरक्षित रही। श्री नेमिनाथ भगवान के समय की मूल नायक श्री शांतिनाथ दादा की प्रतिमा जी अति प्राचीन है। प्रतिमा जी लगभग 87,000 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा जी की महिमा का वर्णन करना अति दुर्लभ है। आज भी जब हम प्रतिमा को निहारते हैं तो लगता है जैसे प्रभु हमसे बातें कर रहे हो। प्रतिमा जी का मुख मानो शरद पूनम का चंद्र हो, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि प्रभु के कोमल नयनों से सतत करुणा की अमृत धारा बह रही हो। श्री शांतिनाथ दादा की विशालकाय प्रतिमा जी का बिना किसी सहारे के 2 पैरों पर खड़ा होना उस वक्त की उत्कृष्ट मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। प्रतिमा जी अपने आप में एक चमत्कार है। प्रभु के मुख पर एक तेजस्वी चमक सदा बरकरार है। भील लोग प्रभु को कालिया बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। प्रभु दर्शन कर वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। प्रतिमा जी की चमक, दिव्य चक्षु, मुख पर तेज अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में रात्रि के समय यह प्रतिमा जी नगर भ्रमण करती थी। गंभारे से बाहर रंग मंडप में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की मनोरम प्रतिमा विराजमान है। आदिनाथ भगवान के सामने की ओर 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की सुंदर प्रतिमा विराजित है। कलिकाल कल्पतरु समान श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी यहां विराजमान है। दूसरी ओर श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की मनमोहक प्रतिमा विराजित है। युगादि देव श्री ऋषभदेव भगवान के प्रथम गंधर श्री पुंडरीक स्वामी की प्रतिमा और दूसरी ओर चरम तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी भगवान के प्रथम गंधर गौतम स्वामी की भी प्रतिमा यहां विराजित है। भक्ति के दौरान श्री शत्रुंजय पट, सिद्ध चक्र पट और समेत शिखर पट के दर्शन होते हैं। एक खास विशेषता प्रदक्षिणा के दौरान देखने को मिलती है कि यहाँ पर भक्ति की मंगल मूर्तियां कायोत्सक मुद्रा में खड़ी है, जो अन्यत्र कहीं और देखने को नहीं मिलती है। जिनाले का रंग मंडप अति विशाल और राजशाही ठाट लिए हुए है। यहाँ की कोतरनी नक्काशी का काम अद्भुत अनुपम है। यहाँ आकर ऐसा लगता है हम किसी राज दरबार में आए हो और जगत के राजाधिराज हमारे सामने खड़े हो, ऐसा एहसास होता है। यहाँ के दरवाजों पर भी जो सुंदर कार्य किया गया है वह भी देखने लायक है।
प्रथम मंजिल के मूल गंबारे में 31 इंच के श्री खामना पार्श्वनाथ भगवान की आकर्षक प्रतिमा विराजित है। मूल नायल जी के दोनों तरफ चंद्रप्रभा स्वामी भगवान और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजित है। बाहर रंग मंडप में श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान की और श्री जीरावला पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजित है। साथ ही रंग मंडप में पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी की मूर्ति के अलावा जिनालय में अन्य सम्यक दृष्टि देवी देवताओं की मूर्तियां विराजित है। जन जन के आस्था के केंद्र मालव भूषण परम पूज्य आचार्य देव श्री नवरत्न सागर सूर्यजी महाराज साहिब का विशाल गुरु मंदिर यहाँ है। गुरु मंदिर के नजदीक ही सर्व सुविधाओं युक्त नूतन यात्रिक भवन भी मौजूद है। यहाँ ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था है। भोपावर तीर्थ के मेन पुजारी कैलाश जी हमारे साथ में हैं। चलो आज हम उनसे इस तीर्थ के बारे में विशेष कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैलाश जी कितने सालों से आप इस क्षेत्र यहाँ ये कार्य कर रहे हो आप? मेरे पिताजी मूलचंद जी मारू 40 साल तक पूजा करी उनने भोपावर शांतिनाथ भगवान की जी, और 30 साल मेरे को हो गए पूजा करते करते। इस तीर्थ की प्राचीनता अगर में हम जाए तो ये नेमिनाथ भगवान के काल का है, यानी कि कम से कम कितनी प्राचीन दुनिया। हाँ 87,000 लगभग 87,000 है। सूत्र के आधार पे 87,000 के आसपास के प्राचीन प्रतिमा का दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। आज 100 साल होता है तो तीर्थ कहलाता है। हाँ 100 साल हो गया तो क्योंकि तीर्थ हो गया। और यहाँ 87,000 साल से प्रगट प्रभावी ये शांतिनाथ भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर ये मंदिर बन रहा है और इतना सुंदर। हम संध्या काल के समय इस वेला में आए हुए हैं। कई लोग मोहनखेड़ा तीर्थ दादा गुरुदेव पर श्रद्धा रख कर आते हैं। मैं उन सबसे कहूँगा कि आप जब मोहनखेड़ा आओ तो इस तीर्थ की यात्रा करना आप ज़रूर पधारिए। मैं सभी गुरु भक्तों से खास कहूँगा कि आप गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा रखकर, पूज्य राजेंद्र सूरी महाराज पर श्रद्धा रखकर आप जब आते हो, साल में एक बार आते हो, कई लोग महीने में एक बार आते हैं, वो इस तीर्थ की यात्रा करने ज़रूर पधारिएगा। पूजारी जी बस आप इसी तरह भगवान की सेवा करते रहिएगा। आपकी पीढ़ी, आगे की आने वाली पीढ़ी इसी तरह भगवान की सेवा करते रहे। और ये तीर्थ जहाओ जलाली वाला एक आगे भी भविष्य में 87,000 से दादा का ये प्रतिमा ये है। मैं और आगे आने वाली कितनी भविष्य में कई पीढ़ियाँ इन भगवान के दर्शन करें, इन भगवान की पूजा करें और अपने मनवांछित की दुनिया, अपने सिद्धशिला के जाने की दुनिया, मोक्ष की यात्रा इन भगवान के आलम्बन से पूरी करें। बस यही इच्छा के साथ हम पूर्ण करें। खूब खूब धन्यवाद आपका। कुछ भौतिक सुखों की अब चाहत नहीं है, मिले जो सेवा पूजा तो मन आहत नहीं है। दर दर भटक कर देखा है हमने ओ प्रभु, तेरे चरणों के सिवा अब कहीं राहत नहीं है, कहीं राहत नहीं है। भोपावर तीर्थ में आप जरूर पधारें। प्रसन्नता को बांटना, सकल जीव के हित की मनोकामना, कामना कामना।